आकाशवाणी के साप्ताहिक कार्यक्रम आज कल में आज रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर विशेष विषय है वीरता, शूरता और न्याय की प्रतिमूर्ति रानी दुर्गावती। आलेख डॉक्टर ब्रह्मदीप आलू ने। वाचक धारणा सचदेव। वीरता, बहादुरी, पराक्रम और शूरता की प्रतिमूर्ति रानी दुर्गावती को भारत के गौरवशाली इतिहास में महान वीरांगना के रूप में सदैव याद किया जाता है। जनजातीय समाज ने देश की सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध किया है। उन्होंने अपनी पारंपरिक प्रथाओं के माध्यम से पर्यावरण के संवर्धन, सुरक्षा और संरक्षण में अग्रणी भूमिका निभाई है। इन सब के साथ आजादी के प्रति असीम प्रेम और किसी की अधीनता न स्वीकार करने की जिद भी जनजातीय समाज की पहचान रही है। मुगल काल में अपने राज्य की सुरक्षा करना बेहद कठिन माना जाता था। उस दौर में गोंडवाना साम्राज्य की संरक्षिका के रूप में रानी दुर्गावती की अपूर्व वीरता और अपने राज्य के विकास में अभूतपूर्व योगदान न केवल सुनहरे अक्षरों में दर्ज है, बल्कि इसे जनजातीय क्षेत्रों में आज भी विभिन्न बोलियों और कई भाषाओं में गायन के माध्यम से भावी पीढ़ियों को सुनाया भी जाता है। ब्रिटिश औपनिवेशक शासन के खिलाफ भारत के विभिन्न क्षेत्रों में कई आदिवासी विद्रोह हुए। इन आदिवासी समुदायों में तामार, संथाल, खासी, भील, मीजो और कोल शामिल हैं। लेकिन रानी दुर्गावती का संघर्ष मुगलों के खिलाफ था। उन्होंने मुगलों के खिलाफ एक मजबूत प्रतिरोध का आधार तैयार किया, जिसने देश के कई क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को मुगल सत्ता के खिलाफ लगातार लड़ने के लिए प्रेरित किया। 1524 में इस महान रणबांकुरी और प्रशासक का जन्म हुआ था और उनका विवाह राजा संग्राम शाह के पुत्र दलपत शाह से हुआ था। दुर्भाग्यवश विवाह के 4 वर्ष बाद ही राजा दलपत शाह का निधन हो गया। उस समय रानी दुर्गावती का पुत्र नारायण 3 वर्ष का ही था। अतः रानी ने स्वयं ही गढ़मंडला का शासन संभाल लिया। महारानी ने करीब 16 वर्ष तक राज संभाला। इस दौरान उन्होंने अनेक मंदिर, मठ, कुएं, बावड़ी और धर्मशालाएं बनवाई। वे लोक कल्याण के लिए अपने कार्य करती थीं और महारानी की कीर्ति दूर दूर तक फैलती गई। मुगल सूबेदार बाज बहादुर की गढ़मंडला पर बुरी नजर थी, लेकिन युद्ध में दुर्गावती ने उसकी पूरी सेना का सफाया कर दिया और फिर वह कभी पलट कर नहीं आया। मुगल सेना के कई हमलों को नाकाम करने वाली रानी दुर्गावती का खौफ दिल्ली की मुगल सत्ता को भी प्रभावित करने लगा। वे इतनी साहसी और निडर थीं कि उन्होंने मुगल सल्तनत की शीर्ष सत्ता पर आसीन राजा अकबर की गोंडवाना राज्य के मुगल शासन में विलय की पेशकश को भी ठुकरा दिया। ऐसा कर रानी दुर्गावती ने यह संदेश दिया कि जनजातीय वीर किसी की अधीनता स्वीकार करने के स्थान पर मर जाना पसंद करते हैं। इसके बाद अकबर ने आसफ खान नामक सरदार को गोंडवाना के गढ़मंडल पर हमला करने के लिए भेजा। रानी दुर्गावती को अपनी रणनीतिक योग्यता, पारंपरिक सैन्य संसाधन और सैन्य शक्ति पर इतना विश्वास था कि वे विशाल मुगल सेना से भी विचलित नहीं हुई। रानी सैनिक के वेश में घोड़े पर सवार होकर युद्ध मैदान में स्वयं अपनी सेना का नेतृत्व कर रही थी। रणक्षेत्र में रानी के अपेक्षाकृत कम सैनिकों ने असीम वीरता का परिचय दिया और इस कारण मुगल सेना युद्ध मैदान से भाग खड़ी हुई। विशाल मुगल साम्राज्य के सामने अपेक्षाकृत बेहद छोटी रियासत मानी जाने वाली गढ़मंडल रियासत से मुगलों का हार जाना राजा अकबर को बहुत लज्जित कर गया। करीब 1.5 वर्ष के बाद पुनः आसिफ खान ने गढ़मंडल पर चढ़ाई की। इस बार मुगलों के पास तोपखाना भी था। मुगल सेना की तैयारी और कड़े संघर्ष का एहसास रानी दुर्गावती को था, लेकिन वे जनजातीय गौरव को बनाए रखने के लिए भी कृत संकल्पित थी। जंगल के संसाधनों द्वारा निर्मित पारंपरिक हथियारों से लड़ने वाले जनजातीय सैनिकों के साथ मिलकर रानी ने आसफ खान के साथ भीषण युद्ध किया। यह युद्ध कई दिनों तक चला। इस दौरान रानी दुर्गावती गंभीर रूप से घायल हो गईं। दुश्मनों से वीरतापूर्वक लड़ते हुए, मातृभूमि के सम्मान की रक्षा करते हुए उन्होंने युद्ध मैदान में ही 25 जून 1564 को अपने प्राण उत्सर्ग कर दिए। रानी दुर्गावती के वीरतापूर्ण चरित्र और बलिदान को युगों युगों तक याद किया जाता रहेगा।